हम ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं जो दिल्ली एनसीआर के अंदर इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करती है या पैन इंडिया। ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है जो हमें नहीं पता होती है टेक फील्ड में, या विच वन इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट इनसाइड ऑफ दिल्ली एनसीआर। कौन सी इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करनी चाहिए, कन्फ्यूज़न होती है। जैसे रिसेंटली हमने डुकेट किया, इसके बाद आफ्टांडा किया, इसके बाद आज हम हैं क्यू स्पाइडर। व्हाई यू शुड बी चूज द क्यू स्पाइडर सर, विल बी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी डिटेल। आई होप कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, बट हम एक्सप्लोर करते हैं इस वजह से ताकि इजीली अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं, रीच आउट करने से पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके पास मल्टीपल चॉइस है दिल्ली एनसीआर के अंदर, बट विच वन इज द बेस्ट एंड व्हाई यू शुड बी चूज दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। आई होप सो। सो बेसिकली आज हम चीज़ों को जानेंगे और सर एग्जैक्टली क्यू स्पाइडर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कराता है, डिटेल में समझेंगे। क्या एल्गोरिदम है, प्लेसमेंट का क्या पैटर्न है, हम सारी चीज़ों को समझेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म pcs.support में। ओके, थैंक यू। पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम शंभू कुमार हुआ एंड मैं क्यू स्पाइडर को हेड कर रहा हूँ। क्यू स्पाइडर के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ओके। एंड हम कैंडिडेट्स को ट्रेन कर रहे हैं सिंस 2003। ओके। आईटी सेक्टर में फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड, ओके, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, मॉन स्टैक के लिए, और हमने लास्ट ईयर से ऐड किया है एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। एंड अब हर कोर्स के साथ चाहे कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हो जावा फुल स्टैक में, पाइथन फुल स्टैक में, मॉन स्टैक में, तो जेन एआई हमने साथ में इंक्लूड किया है। So if I say about our history backgrounds, we have altogether 40 branches across India. Okay. And the oldest branch is running since 2003. तो it's already 22 years, 22 साल से हम लोग इस ट्रेनिंग में हैं। और मुझे लगता है कि जब कि स्पाइडर शुरू हुआ था उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई दूसरी ऐसी इंस्टीट्यूट होगी जो आईटी इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग उन्होंने शुरू किया होगा। Okay. तो वी आर टॉर्च बियरर। तो हमने शुरू किया था 2003 में, और नोएडा में भी ऑलरेडी 11 साल हमने कंप्लीट कर लिया। 2014 से हम नोएडा में हैं। पहले तो हम दूसरी बिल्डिंग में थे, सेक्टर 3 में ही, बट अभी रिसेंटली हमने 2 साल पहले अभी सेक्टर 16 मेट्रो के बगल में हमने शिफ्ट किया है, रिलोकेट किया है। सेक्टर 16 मेट्रो के बगल में भी लोकेटेड है। तो आई गेस हर मंथ 8,000 to 10,000 कैंडिडेट्स को हम प्लेस करते हैं क्रॉस इंडिया। हर month I am talking about every single month. Every single month. Oh my God. And that is the open fact. You can go to our website qspiders.com. Okay. And you can check the things. I believe 4 lakh plus candidates, those who are placed from our side, is already with proof that is available on that website. All the evidence is given particular website that is available. It is incredible. मतलब believe नहीं होता सर। बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जो कि सिर्फ प्रॉमिस करती हैं, ट्रू, जो कि स्कैम भी करती हैं, बच्चों को टारगेट करती हैं। कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट जब बच्चा बीसीए करके, एमसीए करके, बीटेक करके निकलता है तो डायरेक्टली वहीं पे मार्केटिंग करवाते हैं। तो ये क्या पैटर्न क्या इन लोगों का जो टारगेट करते हैं? This IT sector is one of the market which continuously changes, And if I talk about myself, तो मैं पर्सनली इस ट्रेनिंग फील्ड में 2011 से हूँ। 2007-8 से ही मैं कैंडिडेट को ट्रेन कर रहा था while I was doing my engineering. But if I say I completely into this training, मैं 2010 से कैंडिडेट को ट्रेन कर रहा हूँ। और पर्सनली मुझे लगता है कि मैंने 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट को पर्सनली मैंने ट्रेन किया होगा। More than 2 lakhs candidates minimum, to be very. ये आपने personally I am saying about myself. Before this, Pan India starting all the before the branches. Okay. Leave all that. मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने शायद 2 लाख से ज्यादा लोगों को पर्सनली मैंने ट्रेन किया होगा। और बाकी भी जो भी ट्रेनर हैं बाकी अलग ब्रांच के या किसी भी अलग लोकेशन पे, तो दे आर ऑल्सो एक्सपर्ट। तो एग्जैक्टली वी नो हाउ कैंडिडेट शुड बी ट्रेन्ड। उनको किस वे में चीजें समझ में आएगी, किस तरीके से उनको शुरू से स्टार्ट करना है एक बेसिक लेवल से, और किस वे में उनको उस लेवल तक हमें ट्रेन करना है सच दैट दे विल बी वो कैपेबल होंगे कि कोई भी इंटरव्यू वो क्लियर कर सके। तो पर्सनली इफ यू टॉक टू माय कैंडिडेट्स,
मुझे हर बार ये सुनने को मिलता है कि सर मैंने शायद 8-10 अलग अलग सोर्स से मैंने जावा सीखना चाहा, एक्चुअली प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखना चाहा, बट सर मैं जब आपसे आके पढ़ा तो मुझे इतना बेस्ट कहीं पे समझ में नहीं आया था। फाइनली अब मुझे लग रहा है कि अगर ये मैं पहले कर दिया होता तो शायद मैं अभी ऑलरेडी 3-4 साल एक्सपीरियंस मेरा आईटी में होता। तो जो फ्रेशर हैं जिनका गैप होने के बाद, तो नॉर्मली हम ऐसे लोगों को ट्रेन करते हैं जिनका जॉब कहीं पे नहीं हुआ है, जिनका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ है। वी गेट द पीपल हु आर लाइक who are not from creamy layer, they are from like sort of tier 2 tier 3 college, और उनको ट्रेन करना is one of the challenge, and we at Q-Spider हमें चैलेंज लेना is like very much exciting for us. हमें वो excite करता है। Already you have a lot of experience, particularly this field. That's why you were just taking every time, every single candidate you take as a challenge. Exactly. So basically क्या इस फील्ड में बच्चों को अदर जो इंस्टीट्यूट है क्या टारगेट करते हैं, एज अ कस्टमर ट्रीट करते हैं, अपना बिजनेस बनाने के लिए क्या, कैसे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? See, for me, I'll tell you, मेरे लिए they are not students, they are not our like sort of way to collect the money. For me, they are my brother, they are my son, or they are my family members. मेरे लिए मुझे उस दिन सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब मेरा क्लास का कोई पढ़ा हुआ स्टूडेंट प्लेस होके आता है मिठाई लेके, सर मेरा जॉब हो गया है। तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा एक खुशी वाला टाइम होता है, मेमोरेबल पॉइंट होता है। क्योंकि ऐसी किसी एक का जॉब होना मतलब उन्होंने अपना, अब वो आगे चल के अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे। एग्जैक्टली। और उन पे बहुत सारे और भी लोग डिपेंडेंट होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। पेरेंट्स को जो खुशी मिलती है, जो खुशी उनको मिलेगी, वो सिचुएशन वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, अनइमेजिनेबल, वी कैन नॉट एक्सैक्टली। अगर कोई बच्चा गूगल में सर्च करता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, why should we choose this institute, Q-Spider or the J-Spider? ये बोथ आर, ये है क्या, K-Spider or the Q-Spider or the J-Spider? दोनों का मतलब क्या है? See, good that today we met. So on this platform, I got opportunity to say. See, I'll tell you, हम कहीं पे भी ब्रांडिंग कुछ भी नहीं करते हैं। Okay. हमारा कहीं पे कोई एड, कोई ब्रांडिंग कुछ भी नहीं होता है। Exactly. टिल नाउ, मतलब लास्ट 22 साल में, 22 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं, बट 22 साल में हमने एक भी एड कहीं पे भी कोई भी एड हमने नहीं किया है। हमारा एड माउथ टू माउथ होता है। Okay. हमने जिस कैंडिडेट को ट्रेन किया है, अगर उनके साथ हमने अच्छा ट्रेनिंग दिया, उनको हमने अच्छा सिखाया, सब कुछ प्रॉपरली ट्रेन किया, प्रॉपरली कोडिंग हमने उनको सिखाया, उनका जॉब हमने करवा दिया, तो दे ओनली डू आवर मार्केटिंग। Okay. तो बट यस, अगर मुझे कहने को मिला है यहाँ पे, तो मैं कहूंगा कि अगर एनीबडी, कोई भी यहाँ पे लाइक जिनका भी जॉब नहीं होता है, हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर देयर जो कैंडिडेट को ट्रेन कर रहे हैं। मैं बाकी सब के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ कि वो कैसे कर रहे होंगे, बट मुझे अपना खुद का पता है। Okay. कि अगर कोई भी यहाँ पे आता है, मैं उनको आई पर्सनली टेक केयर ऑफ देम। Okay. कहीं पे भी वो लैग कर रहे हैं, उनको पहली बार में समझ में नहीं आया, उनको दूसरी बार, तीसरी बार, जब तक उन्हें समझ में नहीं आता, हम उनको ग्रूमिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको स्पेशल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास रिपीट करवाते हैं क्लास। तो we help them till they will be good in that thing. Okay. Till they will be capable to clear the job. Okay. We push them, we go beyond all the limit to help them get job. I personally take care of the things, and we have our team. We are around 15 plus trainers. Okay. And many other support staffs. तो इवन वी सपोज सम कैंडिडेट इज वेरी इंटरेस्टेड कि सर मुझे 1-to-1 क्लास भी चाहिए, तो इवन ऐसे कैंडिडेट को हम 1-to-1 क्लास भी प्रोवाइड करते हैं, सच दैट कोई भी लेफ्ट आउट नहीं रह जाए। Nobody should be left out. तो हमारा क्लास तो एक ऐसे चल रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ क्लास कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम कोशिश करते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका स्पेशल क्लास चले। अगर इवन 1 कैंडिडेट भी है तो उनका हम 1-to-1 क्लास करवा के, सच दैट आई वांट एवरीबॉडी शुड फॉल इन दैट मेन स्ट्रीम। सब लोग एक जैसे ट्रेन हो रहे हैं, एक जैसे सब उनमें सब में कैपेबिलिटी होनी है कि वो जॉब क्लियर करने में कैपेबल हैं, क्लियर कर सकते हैं जॉब। Okay. तो पर्सनली 1-to-1 हम फोकस करते हैं हर कैंडिडेट्स पे। आगे हम स्टार्ट करें इससे पहले जस्ट आई वांट टू नो अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Q-Spider और द J-Spider। तो एक्चुअली आईटी में बहुत सारे डोमेन्स हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक डोमेन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक डोमेन है। डेवलपमेंट में अगेन जावा फुल स्टैक का एक स्ट्रीम हो जाता है, पाइथन फुल स्टैक का, मर्न स्टैक हो जाता है। तो
Q Spiders is for software testing actually. ओके तो कोई भी कैंडिडेट जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेंटर होना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा एक यूनिट है दैट इज कॉल्ड क्यू स्पाइडर. दैट इज जस्ट नेम. स्पाइडर्स जस्ट वी कंसीडर अवर ऑल स्टूडेंट्स एज स्पाइडरमैन एक्चुअली. ओके तो क्यू स्टैंड्स क्वालिटी एनालिस्ट, दैट इज फॉर क्यूए ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए. क्वालिटी एनालिस्ट राइट Exactly. So Q Spiders is the candidates, our spiders who are going to be one day test engineers. J Spiders is for Java full stack development actually. ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो Java full stack साइड से ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसके लिए हमारा दूसरा यूनिट है दैट इज कॉल्ड J Spiders. इसी तरह से Pi Spiders, ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो Python साइड से वो आगे ओके एंटर करना चाहते हैं आईटी में. Pi Spider, J Spider, Q Spider. What do you call the one stack like developer want to come for joining? That is also MS called Spider. MS Spiders, Yeah. but we have not promoted that. Yeah. Sorry. What is the intention of this particular Q Spider? Intention क्या है इसका? Q Spider. Once they join us, they should become a Spider-Man actually. Okay. From nowhere, they should be able to do something extraordinary. A spider just to motivated from, let's say, that Spider-Man character. Okay, got it. Yeah. From the Hollywood movies. Exactly. So कोई भी candidate जो आ रहा है first day, right now they are nowhere, but after training they should be like somebody. Definitely will be become Different, after the training as a spider. They should have a special feature actually. They should have special quality that they can clear in interview. Okay. So once they join us after 3 months training, they should have a special quality. Okay. Like a Spider-Man. they are able to clear the interview. Okay, got it. अगर कोई बच्चा आता है, कोई फ्रेशर है या नॉन टेक फील्ड का है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आता है एडमिशन के लिए, आप उस बच्चे को कैसे ट्रीट करते हो? How do you treat like any fresher come to For me, मैं हर बार कहता हूँ कि आईटी सेक्टर में एंटर होने के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि कैंडिडेट को बीटेक डिग्री होना चाहिए या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर डिग्री होना चाहिए. मैं हर बार कहता हूँ, और एक्चुअली मैंने ट्रेन किया है कुछ कैंडिडेट हैं, देयर आर सम केसेस जहां पे मैंने 10th के स्टूडेंट को ट्रेन किया है, 12th के स्टूडेंट को ट्रेन किया है फ्यू इयर्स बैक. ओके. एंड राइट नाउ दे आर रॉकिंग इन आईटी सेक्टर. ओके. तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया किसी के लिए नहीं होता है कि उनको कुछ बीटेक ही होना चाहिए या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर डिग्री होना चाहिए. ऐसा कोई भी डिग्री कुछ भी है, अगर कोई भी एंटर होना चाहता है आईटी सेक्टर में, वी ट्रेन फ्रॉम वेरी स्क्रैच. ओके. तो बस इंटरव्यू के लिए कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो बस बीटेक को ही अलाउ करते हैं, बट बहुत सारी एट द सेम टाइम ऐसे कंपनीज हैं जो दे डोंट सी व्हाट इज अवर बैकग्राउंड, व्हाट इज अवर टेक्निकल बैकग्राउंड्स और अवर डिग्री एंड ऑल. Most of all they see is the skills. If you have a skill, you can be trained. And because I'm into this field for long years and I feel I'm the greatest artist. I'm on camera for the first time. I normally don't go on camera, but I want to tell from this platform कि मुझे लगता है कि वर्ल्ड में, I'm not saying India, मुझे लगता है इस पूरे वर्ल्ड में मेरे जैसे डिलीवर करने वाले पर्सन, कंटेंट डिलीवर, नॉलेज तो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम बेस्ट इन नॉलेज तो बहुत सारे लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा होगा, बट अगर मैं डिलीवरी की बात करूं जो मुझे पता है और उसको किसी को समझाना हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे पूरे वर्ल्ड में रेयर लोग होंगे जो मुझे मैच कर पाएंगे in terms of delivery. I feel I'm matchless. I feel I'm matchless. और the level किसी को भी कुछ कंसेप्ट समझाना हो, चाहे वो बीटेक हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो, I feel that I can teach coding to anybody. Okay. I can teach coding to anybody. इसके लिए कोई डिग्री बैकग्राउंड doesn't matter actually. Okay. Like अगर कोई फ्रेशर आता है, सपोज वो बीए, बीएससी, बीकॉम करके आया यहाँ पे, उसे नहीं पता है कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, विच टेक्नोलॉजीज अपकमिंग फ्यूचर विल बी डिमांडेबल, करंटली विच वन इज योर डिमांडेबल, वो कैसे उसे कैसे पता चलेगा? See, one thing I'll tell you, 20 years back, 30 years back, if I talk about 2010, if I talk about 2020, if I talk about 2025, if I talk about 2040, or if I talk about 2100, one thing will be always same, that is logic. One thing will be always same, that is logic. Okay. I mean, I got some problem and I have that brain
to solve that problem. That is called logic. I can understand what is the problem, what is the requirement, and I can take the approach. What is the step 1, what is the step 2, what is the step 3, and that is how I will reach. किसी के पास है तो anybody will get beautiful job and they will keep on growing. Okay. तो लॉजिक बिल्डिंग कैसे होगा? तो अगर किसी को भी आईटी में जाना है तो वेरी फर्स्ट थिंग ऐसे, चाहे किसी भी फील्ड में जाना हो, कोडिंग इज द वेरी फर्स्ट फंडामेंटल थिंग. Okay. I don't say that in depth you have to be master in coding, but basic fundamental of codings. At least basic core Basic of fundamentals should be coding, clear. core things you should know. Yeah. Market will have different type of requirements. But that logic will only come when you have basic knowledge, basic command on coding actually. So whatever application we use, I say WhatsApp, I say Instagram, Facebook, that is all solution for a problem. That is Yeah. all solution Yeah, for a exactly. problem. WhatsApp is a solution. Before WhatsApp, let's say I go 100 years back, हमें कबूतर उड़ाना पड़ता था वो चिट्ठी भेजने के लिए. अब वो पता चला कबूतर कहीं और चला गया किसी के दूसरे घर में. Yeah. That is the problem. Problem, yes. So we came up with the solution. If I want to send the message, Yeah. Again we got post office and all. Again that takes time. So that is also again problem in between. That letter can miss somewhere. So we had the problem that message should be sent instantly. We built WhatsApp application. So that is the solution for that problem. Okay. That is the solution. Yes, yes. So अब जैसे मैं कैसे बताऊंगा मैं अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, तो दैट कैन बी शोन ओनली बाय शोइंग नॉलेज ऑन कोडिंग एक्चुअली. Okay. Whether I want to go in software testing, I want to go in Java full stack development, I want to go in Python full stack development, I want to go in AI, I want to go in machine learning. Okay. तो जो पहला फंडामेंटल स्टेप आई फील जो होता है वो कोडिंग होता है. Okay. सपोज मुझे AI में ही जाना है, मुझे डेटा साइंस में ही जाना है. देयर इज सम मिसकंसेप्शन एक्चुअली. न्यू थिंग्स हैज कम, डेटा साइंस, AI एंड ऑल. तो कैंडिडेट फील कोडिंग अब क्या करेंगे, अब तो सब कुछ वो कर लेगा, ये कर लेगा. बट मुझे लगता है कि जिसे अगर लेट्स से प्राइम नंबर का ही कोड करना जिसे नहीं आता है, जिसे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता है, देन हाउ ही विल मेक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर. Okay. AI machine learning is going to solve the problem. Yeah. It is going to be intelligent. अभी तक जो एप्लीकेशन हमारे पास है वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा. Okay. तो इंटेलिजेंट अगर ज्यादा बनाना है तो मुझे लॉजिक वाइज और अच्छा होना चाहिए. अगर मुझे सिंपल प्रोग्राम प्राइम नंबर का भी लिखना नहीं आता है, हाउ आई कैन मेक इंटेलिजेंट एप्लीकेशन, हाउ आई कैन मेक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एक्चुअली. Okay. मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जाना हो, चाहे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना हो, डेवलपमेंट में जाना हो, जावा साइड से, पाइथन साइड से, मर्न स्टैक साइड से, या फिर डेटा साइंस में AI में जाना हो, तो मुझे लगता है कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ कोडिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. चाहे लैंग्वेज कैन बी एनीथिंग, Okay. लैंग्वेज मीडियम कैन बी एनीथिंग, चाहे जावा साइड से मुझे कोडिंग करना आता हो, पाइथन साइड से आता हो, JavaScript, anything साइड else, से आता हो, दैट इज जस्ट ए मीडियम. आई हैव ए प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करने का मीडियम कोई भी हो सकता है, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो. तो मीडियम कैन बी एनीथिंग. बट अगेन लॉजिक वाइज ऑल द लैंग्वेजेस आर सेम, ओनली दे आर डिफरेंट इन द सिंटैक्स एक्चुअली. Okay. तो मैं हर बार क्लास में दिखाता हूँ, सी ये कोड मैंने जावा में लिखा, लीड कोड पे, हैकर रैंक पे, उसी को सेम कोड को मैंने पाइथन में चला के दिखाता हूँ, सी कितना स्मॉल चेंजेस मुझे करना पड़ा. सेम कोड आई रन इन जावास्क्रिप्ट, आई से सी कितना सिमिलर है, ओनली स्मॉल थिंग्स आई हैव टू चेंज. तो ओनली इन सिंटैक्स आई हैव टू चेंज दैट कोड, बट लॉजिक वाइज थ्रू आउट एवरी लैंग्वेजेस विल बी सेम. Yeah. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज 20 साल पीछे चला जाऊं, 30 साल पीछे चला जाऊं तो भी लॉजिक ही चाहिए था. एक कैंडिडेट जिसके पास अच्छा लॉजिक हो, 2010 में भी लॉजिक ही चाहिए था, 2020 में भी लॉजिक ही चाहिए था, 2025 में भी कैंडिडेट जिसके पास लॉजिक है दे आर गेटिंग जॉब. और आगे फ्यूचर में भी 100 साल के बाद भी मुझे लगता है ऐसा पर्सन जिसको अच्छा ब्रेन होगा, जो लॉजिकली अच्छा सोचता होगा, तो उसके लिए जॉब लेना आई डोंट थिंक डिफिकल्ट होगा. तो सबसे पहला फंडामेंटल स्टेप जो होता है, बीइंग फ्रेशर, एक लैंग्वेज हमें लेना है, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट. आई नॉर्मली रिकमेंड कि जावा साइड से हम अपने आप को ज्यादा बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज अगर डेटा स्ट्रक्चर का अगर मुझे वो DSA का मुझे अपना स्किल्स दिखाना हो, तो पाइथन साइड से एंड जावास्क्रिप्ट साइड से somehow we cannot show that depth of skills, but जावा साइड से या C++ So building the better logic. Exactly. तो हम अपने आप को ज्यादा शोकेस कर सकते हैं. आई एम हैविंग दैट लॉजिक एक्चुअली, आई एम ए प्रॉब्लम सॉल्वर. लाइक जैसे कि कोई नॉन टेक फील्ड का कैंडिडेट है, उसे कैसे पता चलेगा कि मतलब उसे टेक्नोलॉजी में, इस पर्टिकुलर फील्ड में, टेक फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो हर बार हम गाइड करते हैं कि सी
अगर मुझे कोडिंग से डर लगता है, बट अगेन अब इस लाइन को कहने के पहले बहुत सारी चीजें होती है। कोडिंग से डर लगता है, इसके पहले तो उन्होंने कोडिंग कभी ट्राई किया हो, नॉन टेक के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली भी एक बिहार कैंडिडेट ने हमारे पास कॉल किया, उसने ये बोला, सर आई वुड लाइक टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। अब बीए करके रखे हो, आपको डेटा साइंटिस्ट का डी का डेफिनेशन भी आपको नहीं पता होगा, आप डेटा अब वो मुझसे गाइडेंस मांग रहा है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है, मैं एक्सप्लोर करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराता हूँ। मैंने डिलीवर किया एक सर के पास जो पर्टिकुलर इस फील्ड के एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ओके, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या आपके आज तक के एक्सपीरियंस में क्या उनको करना चाहिए, या कैसे गाइडेंस, कहाँ से उन्हें गाइडेंस लेना चाहिए? मैं हर बार गाइड करता हूँ, अगर इफ यू आर फ्रेशर तो किसी एक लैंग्वेज पे पहले एफर्ट लगाना है 1 मंथ। ओके, that language can be any language, Java, Python, JavaScript, language wise all the languages are same. Okay, 1 महीने फर्स्ट ट्राई टू लर्न लैंग्वेज, स्पेशली इफ यू आर कमिंग हियर। तो जावा साइड से हमने कैंडिडेट को 1 महीने का ट्रेनिंग दिया। अगर जो भी कैंडिडेट अच्छे से समझ में आ रहा है, उनको जिनको भी समझ में आ रहा है, तो वो तो आगे अच्छे से मैनेज कर लेंगे, आराम से उनका डेवलपमेंट में जॉब हो जाएगा। और जिनको भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जैसा लगता है, कोडिंग मुझे डिफिकल्ट हो रहा है, तो फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि यू कैन गो इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सच दैट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग साइड में थोड़ा सा कम कोडिंग है, बट अगेन कोडिंग से हम अवे तो नहीं रह सकते हैं, कंप्लीट कोडिंग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन में फिर हमें कोडिंग कंप्लीटली चाहिए। तो जिनको कोडिंग से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। स्टार्टिंग में बिल्कुल कोडिंग नहीं है, बट स्लोली वंस यू विल स्टार्ट वर्किंग, तो यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा कोडिंग इज नॉट समथिंग कि ऐसे कुछ डरने जैसी चीजें वो नहीं है। सिंपल, जैसे बेसिक मैथ्स आता हो, 8th 10th का मैथ्स जिसने बेसिक पढ़ा हुआ है, तो कोई भी कोडिंग इज सिंपली लाइक मैथ्स। किसी ने 8th 10th तो सबको पढ़ना होता है, मैथ्स तो वो सबको कॉमन ही है, तो किसी को भी एग्जैक्टली। बट द थिंग इज, अगर प्रॉपर गाइडेंस है तभी चीजें इजी होती है। एक डिफिकल्ट थिंग्स आई एक्सपीरियंस दैट, एक बहुत डिफिकल्ट चीज, बट मैं उसी चीज को अगर सिंपल वे में समझाता हूँ, दे फील लाइक ओ दैट वाज वेरी इजी। बट अगर वही कोई और पढ़ा है, उसको डिफिकल्ट वे में उसको पढ़ाते, तो दे विल फील फियर फ्रॉम दैट। एग्जैक्टली। तो 1 महीने अगर हमने कोडिंग सीखना चाहा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिन्होंने सीखा ही नहीं उनको तो पता ही नहीं कि कोडिंग एग्जैक्टली करना कैसे होता है, तो एटलीस्ट 1 महीने उनको ट्राई करना है, कोई एक लैंग्वेज लेके, चाहे पाइथन हो, जावा हो, कि हम देखते हैं कैसे होता है कोडिंग। हाँ, एक्चुअल में समझ पाते हैं कि नहीं हो पा रहा है मुझसे कि नहीं हो पा रहा है। तो अगर कोडिंग हो पा रहा है, तो दे कैन गो इन जावा फुल स्टैक, पाइथन फुल स्टैक, और इवन दे कैन गो फॉर डेटा साइंस, एआई, फॉर एनी रोल। बट कोडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा लग रहा है, तो आई विल रिकमेंड कि उनको पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग साइड से ट्राई करना है। मैनुअल टेस्टिंग में कोडिंग हमें नहीं पढ़ना होता है, तो एटलीस्ट मैनुअल टेस्टिंग और सीक्वल से हमने जॉब ले लिया, तो आगे चल के स्लोली वीकेंड्स एंड ऑल पे हम क्लास करते रहते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको कोडिंग डिफिकल्ट जैसा लगता है, उनको हम पुश करते हैं पहले मैनुअल टेस्टिंग साइड से उनका जॉब लग जाए। वंस दे गेट जॉब, तो वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को उनको हम कोडिंग पढ़ाना शुरू करते हैं प्रॉपर्ली। तो वीकेंड्स क्लास में वो सारे वर्किंग कैंडिडेट्स का हम क्लास करवाते हैं, सो दैट इन सम टाइम, लेट्स से इन 4-5 मंथ्स, अगर 1-2 महीने एक्स्ट्रा भी लग जाए, तो दे आर नाउ समहाउ गुड इन नाउ कोडिंग। ये मतलब जरूरी है स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करना, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि डबल कोड क्या होता है, पैरेंथेसिस क्या होता है, आप उन चीजों को समझ पा रहे हो, स्ट्रिंग क्या होता है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हो, तो आई थिंक आपको नहीं करना चाहिए। अगर हमें कुछ पता ही नहीं, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैं किस फील्ड में जाऊं, उधर जाऊं, इधर जाऊं। अगर कोडिंग अच्छे से आता है, तो किसी भी डेवलपमेंट फील्ड में जा सकते हैं, एआई, डेटा साइंस, कहीं में भी जा सकते हैं। बट कोडिंग अच्छे से नहीं आ रहा है, मतलब बेसिक हमें प्रोग्राम लिखना ही नहीं आ रहा है, तो विदाउट कोडिंग शायद कहीं पे भी डेटा साइंस, एआई कैसे भी करके हम सिंपल जॉब तो ले सकते हैं, बट अगेन सस्टेन करना शायद डिफिकल्ट हो जाए। तो अभी मार्केट डायनेमिक्स अगर मैं बताऊं, तो बिकॉज आई एम इनटू दिस फील्ड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, तो 2019-20 के पहले तक की अगर मैं बात करूं, 20 के पहले तक, तो जॉब लेना बहुत इजी था। बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन दैट जॉब लेना बहुत इजी था, बिकॉज आई हैव सीन दैट हर साल लाइक कैंडिडेट हुएवर वेर ज्वाइनिंग, कुछ बेसिक उन्होंने पढ़ा और ऑफ कैंपस ड्राइव होते ही रहते थे। टीसीएस, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, इतने सारे ड्राइव इनके ऑनलाइन टेस्ट, उनको बस एक टेस्ट क्लियर करना है, एंड इफ दे क्लियर द टेस्ट, तो एक सिंपल फेस टू फेस ऑनलाइन इंटरव्यू, कुछ भी उनको कोडिंग एंड ऑल नहीं पूछा गया, सिंपल एक इंटरेक्शन होके उनका सिलेक्शन हो जाता था। पर्सनली आई हैव सीन दैट। दे एंटर्ड इनटू आईटी, बट उनको कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसे लोगों का जॉब हो रहा था। बट अभी क्या है,
अभी उस तरह से जॉब नहीं हो रही है। इट्स टू मच क्रिटिकल, a lot of layers। बट अगेन जॉब अभी भी हो रहा है, बट अभी बस उन कैंडिडेट का जॉब नहीं हो रहा है जो पहले इजीली जिनका जॉब हो जाता था। अभी किसी भी कैंडिडेट को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो बेसिक फंडामेंटल के साथ रेडी है, जो आके काम करना शुरू कर सकता है। तो दैट इज नाउ प्रॉब्लम। एवरीबॉडी सेइंग जॉब नहीं हो रहा है, ले ऑफ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ले ऑफ भी मुझे लगता है एक रीजन ऐसा कि 2014-15 से 2020 तक में हमने इतने कैंडिडेट को देखे हैं बिना स्किल्स के, इतने सारे सिलेक्शन हुए हैं। माइट बी दैट इज वन रीजन आई फील कि बहुत सारे ऐसे लोगों को शायद वो उन्होंने स्किल्स शायद बिल्ड नहीं किया होगा, इस वजह से शायद उनको निकाला जा रहा है। बट जॉब तो अभी भी जिनके पास स्किल्स है, हर मंथ वी आर क्लोजिंग गुड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और अभी भी पहले जितना हमारा क्लोजर होता था उतना ही क्लोजर हो रहा है। कभी ज्यादा भी उससे होता है, कभी उससे कम ही होता है। बट यस, अभी हमें बीइंग ट्रेनर हमें भी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। पहले हम थोड़ा कम एफर्ट लगा के भी कैंडिडेट को प्लेस कर अचीव कर लेते थे। बट अभी हम बहुत सारे प्लान्स कर रहे हैं कि कैसे कैंडिडेट को हमें और नेक्स्ट लेवल पे ट्रेनिंग देनी है, कैसे हम उनको ज्यादा इंगेज कर सकते हैं। सी आई टेल यू, देयर इज एवरीवेयर डिस्ट्रैक्शंस, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अभी कैंडिडेट को अगर मैं बीइंग ट्रेनर में बस इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कि मैं बस उनको ट्रेन करूंगा, दैट्स ऑल, बाकी वो पढ़ेंगे, तो दे विल नॉट स्टडी। अभी हमें और क्या करना पड़ रहा है, हमें इतना और मेक श्योर करना पड़ रहा है कि वो पढ़ भी रहे हैं। हमने पढ़ाया और वो पढ़ भी रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे हमें और एफर्ट लगाना पड़ रहा है। कुछ एक्स्ट्रा क्लास हमें प्लान करना पड़ रहा है, स्पेशल ग्रूमिंग क्लास, स्पेशल प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्लास, एंड सॉर्ट ऑफ फास्ट ट्रैक क्लास, ऐसे एक्स्ट्रा क्लास हमें अरेंज करना पड़ रहा है। And yes, those who are doing, those who are ready for that, they are getting job. They are getting job. What is the algorithm of QSpider placement? Placement का algorithm क्या है? Yes, candidate whoever joins here, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से कुछ पढ़ के आते हैं, तो उनका विद इन 10-15 डेज अगर किसी एक स्किल पे उनका अच्छा कमांड है, तो विद इन 10-15 डेज हम उनका मॉक करवा देते हैं। और मॉक के बाद अगर लगता है कि दे आर रेडी, दे कैन एटलीस्ट गो फॉर इंटरव्यू, तो उनका 10-15 दिन के बाद ही इंटरव्यू हम शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हुए हैं जिनका पहले फर्स्ट डे दे जॉइंड, एंड दे सेड सर मुझे ये पता है, वी सेंड देम फॉर इंटरव्यू वेरी फर्स्ट डे ओनली, एंड दे गॉट जॉब दैट वेरी फर्स्ट डे ओनली। तो एनी हाउ 10 दिन में ऐसे कैंडिडेट को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वी से इन क्लास अगर किसी को ऑलरेडी कोई स्किल्स है, तो यू कम, यू टॉक टू अस, सो दैट विल शेड्यूल वन मॉक एंड वी टेक मॉक, एंड उसमें से कुछ लोग जो अच्छे होते हैं उनको हम डायरेक्टली इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं। बट जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, जिनको पहले से कोई कुछ भी उन्होंने स्किल्स नहीं किया है, दे आर बेयर मिनिमम विद जीरो नॉलेज, तो उनके लिए 1.5 महीने का पहले बेसिक फंडामेंटल ट्रेनिंग हम देते हैं, 1.5 से 2 महीने। वंस दे आर डन विद बेसिक थिंग्स, तो एडवांस पार्ट हमारा शुरू होता है, और साथ साथ स्लोली इंटरव्यू भेजना भी उनको हम शुरू कर देते हैं। ओके, अगर कहीं पे जॉब हो गया तो बाकी जो भी बच गया उनका, वो वीकेंड्स पे, वो सारे कैंडिडेट्स पर उनका क्लास चलता रहता है वीकेंड्स पे। और अदरवाइज कैंडिडेट इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि एग्जैक्टली हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो साथ साथ क्लास भी चल रहा है, साथ साथ वो इंटरव्यू अटेंड भी कर रहे हैं। So we have a big team actually. We have altogether 40 plus branches. We have our centralized team in Bangalore, and they constantly look around for the different openings. They constantly talk with different companies. कहाँ पे क्या opening है, कहाँ पे क्या requirements है. So we have our software. They keep on sending the requirements. And whoever candidates who are trained here, we send them for that interview. So anybody who is joining here, let's say candidate does not know anything. So first 2 months they have to learn basic fundamentals, and once they are done with fundamentals, then slowly they can start the interview, and their advanced things will be also running for them. इंटरव्यू में जाने से पहले बच्चे के साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे आप करवाते हैं? एग्जैक्टली, तो जब भी हमारा बेसिक क्लास कंप्लीट हो जाता है, तो हम रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन क्लास देते हैं। हर किसी का हम चेक करते हैं रिज्यूमे प्रॉपर्ली बिल्ड हुआ है, नहीं बिल्ड हुआ है। HR सेशन हम प्रोवाइड करते हैं, सच दैट इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे उसको प्रॉपर वे में हमें कम्युनिकेट करना है। बिकॉज सी, हमें नॉलेज है बट हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज अगेन वो डिलीवरी नहीं है। तो इंटरव्यूअर को तो यही लगेगा कि मुझे पता ही नहीं है। हमें तो अपनी स्किल को सेल करना होता है। एग्जैक्टली, वो स्किल अगर हमें नहीं पता है तो हमारे पास कितनी भी स्किल हो वेस्ट है। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। वो कैसे आप सिखाते हैं, कैसे आप उस तो
रिज्यूमे बिल्डिंग हमने करवा लिया अच्छे से, हर किसी का हमने चेक कर लिया रिज्यूमे इज प्रॉपर्ली बिल्ड। एचआर सेशन में क्या क्या पूछे जाएंगे उनको हमने अच्छे से ट्रेन कर दिया, कैंडिडेट के कैसे उनको एचआर में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कैसे उनको हैंडल करना है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो उनके लिए कम्युनिकेशन का क्लास हम देते हैं, लेट्स से फॉर 20 डेज 15-20 डेज की कम्युनिकेशन, एटलीस्ट इंटरव्यू में जो भी पूछा जाएगा उसको कैसे हमें डिलीवर करना है, वो बात कैसे करना है एक्चुअली, वो प्रैक्टिस के हमारे ट्रेनर्स होते हैं, खुद के एचआरस होते हैं, दे डू ऑल द थिंग्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,